सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसे कि बेटा हम समास पढ़ रहे हैं। समास में हमने समास के बारे में पढ़ लिया था, समास किसे कहते हैं। अब हम समास के भेद पढ़ रहे थे, जिसमें कि बेटा अव्ययी भाव समास हमारा पिछली वीडियो में हो चुका था। आज की वीडियो में बेटा हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद का प्रथम पद संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाले विभक्तियों का लोप हो जाता है। यानी जो तत्पुरुष समास है उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, यानी 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, 2 का नहीं होता है। जबकि हमारे कारक चिन्ह कितने होते हैं? कारक हमारे 8 होते हैं, इसमें 6 का प्रयोग होता है। पहला जो कर्ता कारक है और संबोधन कारक है उसका प्रयोग इसमें नहीं होता है, बाकी 6 का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक की विभक्ति होती है को। कर्म कारक की विभक्ति को होती है। तो जब समस्त पद बनाते समय इस विभक्ति का लोप हो जाता है तब वह कर्म तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरण देखिए जैसे गांव को गया। अब हम इसका जो समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद बनाते हुए जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाएगा। तो देखिए समस्त पद क्या बन गया? ग्रामगत। अब देखिए जैसे समस्त पद है स्वर्गगत, तो इसका विग्रह होगा स्वर्ग को गया हुआ। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। वन गमन, वन को गया। परलोक गमन, परलोक को गया। तो समस्त पद बनाते हुए जो कारक चिन्ह है, जो कारक विभक्ति है, इस विभक्ति का लोप हो जाएगा बेटा जब हम समस्त पद बनाएंगे। अगला है करण तत्पुरुष। करण कारक की विभक्ति होती है बेटा से और के द्वारा। तो जब समस्त पद बनाते समय इन विभक्तियों का लोप हो जाता है तब वह करण तत्पुरुष कहलाता है। अब इसका उदाहरण देखिए। अब जैसे हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, तो से क्या है? विभक्ति है। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो से विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो इसका समस्त पद बनेगा हस्त लिखित। अब समस्त पद देखिए है अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। भयाकुल, भय से आकुल। से अगला है बेटा संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। तो जिस समास में इस विभक्ति का लोप हो वह संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। अब जैसे देखिए गौशाला, गौ के लिए शाला। अब के लिए ये विभक्ति चिन्ह जब हम समस्त पद बनाएंगे तो ये विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा और समस्त पद बनेगा गौशाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। से अगला है बेटा देखिए अपादान तत्पुरुष। अब अपादान, अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है? देखिए से, अलग होने का भाव ना, से अलग। तो समस्त पद बनाते समय जब अपादान की विभक्ति से अलग होने का भाव का लोप हो जाता है
तो वह अपादान तत्पुरुष कहलाता है। अब देखिए समस्त पद भययुक्त, भय से मुक्त, भय मुक्त, भय से मुक्त। भय से मुक्त से, तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो से विभक्ति का लोप हो जाएगा, वह बनेगा भय मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। अब देखिए से का क्या हो जाएगा, जब समस्त पद बनाएंगे लोप हो जाएगा, तो धर्म भ्रष्ट। जन्मांध, जन्म से अंधा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। विद्याहीन, विद्या से हीन। धनहीन, धन से हीन। ये था अपादान तत्पुरुष। इससे अगला है देखिए संबंध तत्पुरुष। समस्त पद बनाते समय जब संबंध कारक की विभक्ति, अब संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, का, के, की का लोप हो जाता है तो वह संबंध तत्पुरुष कहलाता है। जैसे देखिए समस्त पद देखिए गंगा जल, गंगा का जल। राजपुत्री, राजा की पुत्री, राजा की पुत्री। जब समस्त पद बनाएंगे तो की विभक्ति का लोप हो जाएगा, जो विभक्ति है की उसका लोप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राजपुत्री। यमुना तट, यमुना का तट। जीवन साथी, जीवन का साथी। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। भारत रत्न, भारत का रत्न। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। राम भक्ति, राम की भक्ति। तो संबंध तत्पुरुष क्या होता है, जब समस्त पद बनाते समय संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है तो वह संबंध तत्पुरुष कहलाता है। अगला है बेटा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण, अब समस्त पद बनाते समय जब अधिकरण कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर, तो अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हो तो अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे देखिए अब इसका समस्त पद देखिए आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। और जब समस्त पद बनेगा तो जो विभक्ति है पर वह हट जाएगा और क्या वह हो जाएगा आप बीती। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। कला निपुण, कला में निपुण। दानवीर, दान में वीर। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। तो बेटा आपको यह वीडियो देखनी है, समझनी है और अपनी पुस्तक से यह पढ़ना है। और आगे के समास बेटा अगली वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।